power play. That's through the gap. That is just a beautiful cricket shot. He's got enough. Yes, he has. Got his first six in the last 15 innings for Babar Azam, and it's a beauty. Slashed away by Kohli. Save your leg, skipper. Babar needs 3. Does Babar get it? Yes, he does. The king stands tall. विराट कोहली या फिर बाबर आजम या फिर विराट कोहली, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने दुनिया क्रिकेट या फिर क्रिकेट लवर्स को, क्रिकेट के फैंस को एक अजीब सी कश्मकश में, एक सस्पेंस में, बल्कि यूं कहिए एक मुसीबत में डाल रखा है। क्योंकि आप अगर देखें तो हमेशा इन दोनों को ही कंपेयर किया जाता है और ये दोनों जो प्लेयर हैं ये एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते हैं, एक दूसरे के फैन भी हैं और एक दूसरे को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। यहाँ तक कि बाबर आजम कहते हैं कि विराट कोहली एक सीनियर प्लेयर हैं, वो उनकी बैटिंग को एंजॉय करते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा उन्हें लगाव भी है, उनकी बैटिंग से वो सीखते भी हैं। दूसरी तरफ विराट कोहली कहते हैं कि बाबर आजम एक स्टाइलिश प्लेयर है, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान की टीम में और पाकिस्तान की जो मौजूदा 10-20 साल की हिस्ट्री है उसमें ये एक बेहतरीन प्लेयर है और मैं उसका एक फ़ैन हूं और आइंदा मुस्तकबिल के हवाले से उसे बहुत बुलंदियों पर देख रहा हूं। मतलब ये इस किस्म के कमेंट्स आते रहते हैं दोनों प्लेयर्स के हवाले से, लेकिन हम यहां पे आज इन दोनों प्लेयर्स को एक अलग ही तरीके से कंपेयर करेंगे। यानी सेंचुरीज और 50s का मामला तो आप बहुत सुन चुके होंगे, फलां ने इतना स्कोर किया, फलां ने इतनी 50 स्कोर की, फलां की एवरेज ये है, टेस्ट में ये है, T20 में ये है, वनडे में फलां है। ये सब कुछ हम जो है ना उससे हट के एक अलग कंपैरिजन, एक अलग ही मवाजना आपके सामने रखेंगे। क्योंकि नाजरीन ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं कि जब आप एक को खेलते हुए देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये ही सबसे बेस्ट प्लेयर है, और जब आप दूसरे प्लेयर को कभी खेलते हुए देखें तो आप कहते हैं नहीं यार ये एक अलग क्लास है और ये जो है सबसे बेस्ट है। और जब दोनों को किसी एक छोटी सी वीडियो क्लिप में आप देखते हैं खेलते हुए तो फिर आप डिसाइड ही नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों ही ज़बरदस्त और वंडरफुल प्लेयर हैं और क्रिकेट उनकी ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में देखी जाती है, उनके टैलेंट की कदर भी की जाती है। इसलिए आज हम देखेंगे कि इन दोनों प्लेयर्स ने मुल्क के अंदर कितनी सेंचुरीज की, मुल्क के बाहर कितनी सेंचुरीज की और किस टीम के खिलाफ की। यानी कौन घर का शेर है और कौन बाहर का शेर है और कौन है जो हर तरफ ही, हर जगह ही चैंपियन कहलाता है। ये फैसला आप करेंगे वीडियो को देखकर, स्टैटिस्टिक्स को देखकर और ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं उस्मान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और अब शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को। विराट कोहली ने कुल मिलाकर 111 टेस्ट खेले हैं जिसमें उन्होंने 29 सेंचुरियां स्कोर की हैं और उनकी एवरेज 49.29 रही है। विराट कोहली ने हर 6 इनिंग्स में 1 सेंचुरी स्कोर की है, जबकि दूसरी तरफ बाबर आजम ने 49 टेस्ट खेले हैं और 49 टेस्ट मैचेस में वो 9 सेंचुरियां स्कोर कर सके हैं और इसके अलावा उनकी एवरेज जो है वो 47.74 है, जबकि बाबर आजम ने हर 8.7 इनिंग्स में 1 सेंचुरी स्कोर की है। अब दोस्तों टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 सेंचुरियां स्कोर की हैं, जिसमें से 2 सेंचुरियां इंडिया के अंदर स्कोर की हैं, 6 सेंचुरियां बाकी इंडिया से बाहर स्कोर की हैं, जो कि एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है। और दूसरी तरफ बाबर आजम ने अपनी टेस्ट सेंचुरियों में सबसे ज्यादा श्रीलंका के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर की हैं, यानी 3 सेंचुरियां, जिसमें से 2 पाकिस्तान में और 1 पाकिस्तान से बाहर। ओडीआई की अगर बात करें यानी वनडे मैचेस की, तो विराट कोहली 281 वनडे मैचेस खेल चुके हैं और उन्होंने 47 सेंचुरियां स्कोर की, जो कि बहुत बड़ी एक तादाद है सेंचुरीज की। और इन सेंचुरियों में से विराट कोहली ने हर 6 इनिंग्स में 1 सेंचुरी स्कोर की है। उनकी एवरेज जो है वो 57.38 रही है, जबकि दूसरी तरफ बाबर आजम ने 106 वनडे मैचेस खेले हैं और उन्होंने 19 सेंचुरियां स्कोर की हैं और उनकी एवरेज 59.01 रही है। यहाँ पे वो एवरेज में थोड़े बेटर नजर आ रहे हैं विराट कोहली से और उन्होंने 5.5 इनिंग्स में 1 सेंचुरी स्कोर की है, ये उनकी रेशो बनती है। विराट कोहली
ने अपनी वनडे मैचेस में सबसे ज्यादा सेंचुरीज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्कोर की हैं, यानी टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया, वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 सेंचुरियां उन्होंने स्कोर की हैं वनडे में, सिर्फ वनडे में, जिसमें से 9 भारत के अंदर और 5 भारत के बाहर स्कोर की हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे होम ग्राउंड का एडवांटेज भले ही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते। सेंचुरी बहरहाल सेंचुरी होती है, बड़ी मुश्किल से स्कोर होती है और ये आसान काम नहीं होता। वैसे यहाँ पे आपको बताते चलें कि विराट कोहली ने मुल्क से बाहर सबसे ज्यादा सेंचुरीज बांग्लादेश के खिलाफ स्कोर की हैं, यानी 6 सेंचुरियां। दूसरी तरफ बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा अपनी सेंचुरियों में से जो सेंचुरियां हैं वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्कोर की हैं 5 सेंचुरियां, और उनमें से 4 पाकिस्तान से बाहर हैं और 1 पाकिस्तान के अंदर मुल्तान में उन्होंने स्कोर की है। T20 मैचेस का अगर रिकॉर्ड देखें तो विराट कोहली इस वक्त 115 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 1 सेंचुरी स्कोर की है, और इस तरह जो उनकी एवरेज है वो 115 इनिंग्स में 1 सेंचुरी बनती है। विराट कोहली की ये 1 सेंचुरी अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने स्कोर की है, और वो भी दुबई में। जबकि बाबर आजम की अगर बात करें तो उन्होंने 104 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 3 सेंचुरियां स्कोर की हैं, और ये 3 सेंचुरियां जो उन्होंने स्कोर की हैं इसके मुताबिक उनकी एवरेज बनती है हर 34 मैचेस में 1 सेंचुरी स्कोर करना, यानी हर 34 इनिंग्स में 1 सेंचुरी का स्कोर करना, ये उनकी रेशियो बनती है। और जो 3 सेंचुरियां बाबर आजम ने स्कोर की हैं वो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर की हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जो सेंचुरी स्कोर की है वो सेंचुरियन में उन्होंने स्कोर की थी, जबकि बाकी 2 सेंचुरियां जो हैं वो पाकिस्तान में ही उन्होंने स्कोर की हैं, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। वैसे दोस्तों अगर इसमें ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो विराट कोहली की जो सेंचुरियां हैं उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो भारत के अंदर भी है, यानी वनडे की जो 47 सेंचुरीज हैं उसमें से 21 सेंचुरियां ऐसी हैं जो कि विराट कोहली ने भारत के अंदर ही स्कोर की हैं, और 26 जो हैं वो कंट्री से बाहर स्कोर की हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि 45 विद 55 रेशो बनती है। और बाबर आजम की अगर बात करें, उन्होंने जो वनडे में सेंचुरी स्कोर की है उसमें तकरीबन 6 से 7 सेंचुरियां, यानी टोटल 19 सेंचुरियां हैं, उसमें से 6 से 7 सेंचुरियां उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्कोर की हैं और बाकी मुल्क से बाहर हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे तक जो इंटरनेशनल टीम्स हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रही थी। इसलिए बाबर आजम की जो रेशो बनती है वनडे की सेंचुरीज के हवाले से तो वो 65% मुल्क से बाहर हैं और 30-35% मुल्क के अंदर हैं। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस जो है दोनों में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अभी बाबर आजम को बहुत आगे तक जाना है, बहुत आगे तक खेलना है, जबकि विराट कोहली अपने कैरियर को बाबर आजम से 5 साल पहले ही शुरू कर चुके थे, यानी 2011-12 में उन्होंने डेब्यू किया था, और इसी तरह बाबर आजम जो है वो 2016 के लगभग जो है उन्होंने डेब्यू किया है। अब तकरीबन सभी फॉर्मेट्स का 3-4 महीने 6 महीने का फर्क है, लेकिन ये जो 5 साल है आगे चल के बाबर आजम साबित करेगा कि वो कितना बड़ा प्लेयर है, क्योंकि विराट कोहली ने एक कंसिस्टेंसी जो है वो दिखाई है। अभी बाबर आजम को आगे चलना है और हम उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम बेहतरीन से बेहतरीन रिकॉर्ड खड़े करें, और विराट कोहली भी नो डाउट एक बेहतरीन बैट्समैन है और उनकी भी रिस्पेक्ट बनती है, जो कि भारत में भी और पाकिस्तान में भी उन्हें दी जाती है, और बाबर आजम को भी भारत में बहुत से लोग पसंद करते हैं। आप अपनी राय इस हवाले से जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।